तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और वो पॉइंट है सेकेंडरी ग्रोथ। यू नो दैट सेकेंडरी ग्रोथ इज ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट, मोनोकॉट और टेरिडोफाइटा के प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस उनमें भी हैं जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। इस लेक्चर के लास्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में हम उन प्लांट के बारे में भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लेंगे। लेकिन जनरली सेकेंडरी ग्रोथ ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म में होती है और डाइकॉट में। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, and secondary growth is responsible for formation of wood in the plant. So woody stem is due to secondary growth. देखिए सेकेंडरी ग्रोथ एक स्पेशलाइज मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से पॉसिबल है और उन स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कैम्बियम कहा जाता है। कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या है? कैम्बियम के सेल कौन से टाइप के सेल होते हैं, कैम्बियम का एक्टिविटी किस तरह से चलता है, इस बात को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। थोड़े बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर से पूछता है, तो आप पहले इसका कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से डेवलप कर लीजिए। आपका कंसेप्ट पूरा डेवलप हो गया तो किसी भी तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चन का आप आसानी से कम समय में आंसर दे सकते हैं। तो कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉर्क कैम्बियम एंड सेकंड इज वस्क्यूलर कैम्बियम। वस्क्यूलर कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एज फेसिक्यूलर कैम्बियम। जो कैम्बियम वस्क्यूलर बंडल से पास होगा वो वस्क्यूलर कैम्बियम कहलाएगा और कैम्बियम का रिंग जो कॉर्क में प्रेजेंट रहेगा, मतलब कॉर्टिकल रीजन में, उसे कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैम्बियम क्या चीज है। कैम्बियम इज अ रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एम सेल्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल, एंड यू आर अवेयर अबाउट मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट दीज सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल एक रिंग तैयार कर लेते हैं और उस रिंग को कैम्बियम रिंग कहा जाएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम। लेट अस कंसीडर दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। मॉर्फोलॉजिकली डाइकॉट प्लांट को तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। सबसे इजी कैरेक्टर है कि लीफ का वेनेशन देखा जाए। अगर लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो आप कह सकते हैं कि यह प्लांट डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट का स्टेम लीजिए, उसको ब्लेड से स्लाइसेस कट कीजिए, उस ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाएगा। जो ट्रांसवर्स सेक्शन सबसे ज्यादा थिन रहेगा यानी पतला रहेगा, उसको स्लाइड के ऊपर रखिए, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम ऐड कीजिए, स्लाइड कवर रखिए और फिर जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो आपको स्टेम के स्लाइस के अंदर सभी किस्म के सेल्स का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि कौन से सेल किस तरह से अरेंज है। तो यहां पर मैं ब्रॉड लेवल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिसे आप टू डायमेंशनल डायग्राम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो डाइकॉट स्टेम का सबसे आउटरमोस्ट जो बाउंड्री है, इसे नाम दिया जाएगा एपिडर्मिस। ये सिर्फ आउटलाइन है, कंप्लीट सेल्स इसमें ड्रॉ नहीं किए गए। एपिडर्मिस से नीचे आप आएंगे तो 4 से 5 लेयर्स के सेल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है और कॉर्टेक्स के नीचे फिर से आपको एक बाउंड्री दिखाई देगी। दिस इनर बाउंड्री इज नोन एज एंडोडर्मिस। अब ये एंडोडर्मिस सबसे इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स हैं, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल,
पिथ, मेडुलरी रेस। एंडोडर्मिस के अंदर सभी सेल्स को कॉमनली मिलाकर के नाम दिया जाएगा स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जो रीजन है, इस रीजन को आप स्टीलर रीजन भी कह सकते हैं, स्टीलर रीजन। और एंडोडर्मिस के बाहर का जो एरिया है, यानी कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस वाला एरिया, इस एरिया को आप एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कह सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टीलर यानी स्टील के बाहर का रीजन। तो एंडोडर्मिस से बाउंड्री है, एंडोडर्मिस के अंदर स्टीलर रीजन है, एंडोडर्मिस के बाहर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है। अब हम कैम्बियम की टाइप्स स्टडी करते हैं। एक कैम्बियम रिंग स्टीलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टीलर कैम्बियम, क्योंकि स्टील रीजन के अंदर है तो इसको नाम दिया जाएगा इंट्रा स्टीलर कैम्बियम। एक कैम्बियम रिंग एंडोडर्मिस के बाहर है, यानी स्टीलर रीजन के बाहर है, इस कैम्बियम रिंग को एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम कहेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम इनसाइड द स्टील रीजन, इंट्रास्टीलर कैम्बियम। कैम्बियम आउटसाइड द स्टील रीजन इज एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। Extrastellar cambium is also called as cork cambium. So cork cambium is extrastellar in region. और जो कैम्बियम स्टील रीजन के अंदर है, यानी इंडोडर्मिस के अंदर है, इस कैम्बियम को वस्कुलर कैम्बियम या फिर फेसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाएगा। सो वस्कुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम इज also called as इंट्रास्टीलर कैम्बियम। तो ये हो गई आपके पास में दो अलग अलग टाइप्स की कैम्बियम रिंग, एक जो स्टील रीजन के अंदर है और एक स्टील रीजन के बाहर। अब आगे वाला पॉइंट, जो कैम्बियम स्टील रीजन के अंदर है यानी इंट्रास्टीलर कैम्बियम, इस कैम्बियम को वस्कुलर बंडल से पास होना पड़ेगा। ये जो मैं ड्रॉ किया हूं ये है वस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो कॉमनली जाइलम सेंटर की तरफ फेस किए होते हैं और फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ फेस किए हुए होते हैं। तो ये एक वस्कुलर बंडल हो गया। जाइलम फ्लोएम कंस्टिट्यूट वन वस्कुलर बंडल, दिस इज सेकंड वस्कुलर बंडल, दिस इज थर्ड वस्कुलर बंडल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इंट्रास्टीलर कैम्बियम वस्कुलर बंडल के दरमियान से गुजर गई, इसीलिए इस इंट्रास्टीलर कैम्बियम को वस्कुलर कैम्बियम या फिर फेसिकुलर कैम्बियम भी नाम दिया जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं कि कैम्बियम अपनी एक्टिविटी किस तरह से शो करती है और कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल है। जैसा मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया हूं कि कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल की रिंग को कहते हैं। तो इस रिंग में जितने भी सेल्स हैं वो सब डिविजिबल सेल्स हैं, यानी हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइटा और मोनोकॉट के मेंबर्स में क्यों नहीं होती है। यह सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट ऑफ जिम्नोस्पर्म में ही क्यों पॉसिबल है। तो लेट अस कंसीडर मोनोकॉट्स एंड टेरिडोफाइटा। मोनोकॉट्स एंड टेरिडोफाइटा कंटेन प्रोकैम्बियम सेल। मैं यहां पर डिटेल डायग्राम ना बनाते हुए एक वस्कुलर बंडल शो करने जा रहा हूं। ये सपोज कीजिए कि मोनोकॉट और टेरिडोफाइटा के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा ज्यादा मैं बड़ा बनाया ताकि वस्कुलर बंडल को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। अभी मान लीजिए ये वस्कुलर बंडल है। अब ये वस्कुलर बंडल डेवलप कैसे हुआ, पहले हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर जो कंप्लीट रीजन है, इस रीजन का नाम तो हमने पहले ही दे दिया स्टीलर रीजन। अब जरा ध्यान से देखिए कि अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ मेंबर्स पैचेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से।
सो दीज आर द अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल हैं ये? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल। अब इनमें से मैं एक अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल को मैग्नीफाई करता हूं रेक्टेंगुलर शेप में। दिस अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल एक्ट एज अ कैम्बियम सेल एंड दिस कैम्बियम सेल इज नोन एज प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम which is responsible to produce the primary vascular bundle. Primary vascular bundle means primary xylem and primary phloem. प्राइमरी वस्कुलर बंडल प्लांट जब बहुत छोटा होता है, जस्ट जब प्लांट का जर्मिनेशन होगा सीड से, तो जर्मिनेशन के जस्ट बाद ही प्लांट के स्टेम और रूट में प्राइमरी वस्कुलर बंडल फॉर्म हो जाते हैं। ये प्राइमरी वस्कुलर बंडल मोनोकॉट में भी प्रेजेंट रहेंगे। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी वस्कुलर प्लांट्स में प्राइमरी वस्कुलर बंडल कंपल्सरीली प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट और टेरिडोफाइटा का, जिसमें प्राइमरी वस्कुलर बंडल प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। और प्रोकैम्बियम सेल कौन है? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि दिस अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल दैट इज प्रोकैम्बियम अंडरगो division and the type of division is periclinal division. Periclinal division is also known as longitudinal division. So this meristematic cell, that is procambium cell, divide horizontally and produces two daughter cell, outer daughter cell and inner daughter cell. When two daughter cells are produced, these two daughter cell get differentiated यानी अब ये दोनों डॉटर सेल फिर से डिवाइड नहीं हो गए, बल्कि ये मैच्योर हो गए, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में बिजी हो गए। दो डॉटर सेल में से आउटर डॉटर सेल प्राइमरी फ्लोएम कहलाएगा और इनर डॉटर सेल प्राइमरी जाइलम कहलाएगा। इस तरह से प्राइमरी वस्कुलर बंडल फॉर्म हो गए। यहां पर भी प्राइमरी वस्कुलर बंडल सेम पैटर्न से डेवलप होगा। ये प्रोकैम्बियम सेल है, लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड हुआ, आउटर प्राइमरी फ्लोएम, इनर इज प्राइमरी जाइलम। सेम थिंग हर जगह पर होती जाएगी और प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन होगा। आप जरा ध्यान से देखें कि जब प्रोकैम्बियम का सेल डिवाइड हो गया तो प्रोकैम्बियम सेल कंप्लीटली खत्म हो गया, यूटिलाइज्ड हो गया और इसने आउटर प्राइमरी फ्लोएम, इनर प्राइमरी जाइलम को फॉर्म कर दिया। अब यहां पर प्रोकैम्बियम सेल प्रेजेंट नहीं है। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन मोनोकॉट एंड टेरिडोफाइटा द सेल ऑफ प्रोकैम्बियम गेट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। No procambium cell left behind after formation of primary vascular bundle. But what happens in case of dicot and gymnosperm? Let us consider the condition in dicot and gymnosperm. This is again epidermis, transverse section of the stem, epidermis followed by cortex, and this is considered endodermis. Internal region is stellar region. Now this is suppose procambium cell, that is meristematic cell. This procambium cell, अब यहाँ पे डिफरेंस ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल है। डाइकोट और जिम्नोस्पर्म की कंडीशन हम स्टडी कर रहे हैं। दिस प्रोकैम्बियम सेल डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल, आउटर डॉटर सेल एंड इनर डॉटर सेल। मैं डिवाइडिंग लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ऊपर का डॉटर सेल थोड़े स्मॉल बनाते हैं। सो दीज आर द टू डॉटर सेल्स, अपर एंड लोअर। अपर डॉटर सेल इज नोन एज प्राइमरी फ्लोएम एंड द लोअर डॉटर सेल रिमेन
मेरिस्टेम। यानी दो डॉटर सेल जो तैयार हुए हैं उनमें ऊपर का डॉटर सेल तो प्राइमरी फ्लोएम बन गया, लेकिन नीचे का डॉटर सेल प्राइमरी जाइलेम नहीं बना, वो अभी भी मेरिस्टेमेटिक है। यानी लोअर डॉटर सेल में अभी भी डिवाइडिंग एबिलिटी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट सेल साइकिल में ये लोअर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होगा एंड इट विल प्रोड्यूसेस अगेन टू डॉटर सेल्स, आउटर एंड इनर। Inner daughter cell is differentiated as primary xylem and upper daughter cell remain meristematic। तो अभी तीन सेल्स की लेयर आपके सामने प्रेजेंट है। सबसे आउटर मोस्ट प्राइमरी फ्लोएम, इनर मोस्ट प्राइमरी जाइलेम, ऊपर प्राइमरी फ्लोएम, नीचे प्राइमरी जाइलेम के बीच में प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल एंड दिस मेरिस्टेमेटिक सेल इज कॉल्ड एज कैम्बियम सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्योंकि जाइलेम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, तो इस मेरिस्टेमेटिक सेल को इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम सेल कहा जाएगा और आप इसको वस्कुलर कैम्बियम सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेल साइकिल होगी तो जो सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक सेल है और डिवाइड होकर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। दो डॉटर सेल जब प्रोड्यूस करेगा तो प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलेम को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से दूर होना पड़ेगा। और यहां पे डायग्राम ले लेते हैं। सपोज ये प्राइमरी फ्लोएम है जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, ये बीच में है आपका वस्कुलर कैम्बियम सेल और नीचे प्रोड्यूस हो गया प्राइमरी जाइलेम। तो दिस इज सपोज प्राइमरी जाइलेम। अब ये प्राइमरी जाइलेम नीचे चला गया, हाँ, this is completely primary xylem. Now this is meristematic cell. When this meristematic cell get divided, it will produces two daughter cell. One daughter cell move at the lower position and other daughter cell remain as it is. ये दो daughter cell produce हो गए। ये ऊपर का जो daughter cell है आप देखिए ध्यान से, ये अभी मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा जो daughter cell है ये वाला, ये डॉटर सेल बन गया सेकेंडरी जाइलेम। तो प्राइमरी जाइलेम जो ऑलरेडी तैयार हो गया था वो नीचे चला गया, सेकेंडरी जाइलेम उसकी जगह आ गया, ऊपर है वस्कुलर कैम्बियम और सबसे ऊपर है प्राइमरी फ्लोएम। क्योंकि कैम्बियम सेल की ज्यादातर एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी जाइलेम की तरफ होती है, इसलिए जाइलेम के सेल से ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे, फ्लोएम के सेल कम क्वांटिटी में बनेंगे। कुछ देर बाद यानी प्लांट के लाइफ में कुछ ईयर्स के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये वस्कुलर बंडल है, इस वस्कुलर बंडल में आउटर मोस्ट पोजीशन प्राइमरी फ्लोएम, उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम यानी फ्रेशली फॉर्म फ्लोएम, फिर ये वस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो मेरिस्टेमेटिक है, इसके नीचे टर्शरी जाइलेम, टर्शरी के नीचे सेकेंडरी जाइलेम, सेकेंडरी जाइलेम के बाद फिर से आप बना सकते हैं प्राइमरी जाइलेम। तो आप देखिए कि वस्कुलर कैम्बियम ने फ्लोएम दो प्रोड्यूस किया लेकिन जाइलेम तीन प्रोड्यूस किया। तो जाइलेम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फ्लोएम की क्वांटिटी कम होती है। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में शो होगी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर के एक मर्तबा वस्कुलर सेल बनाएगा और खुद मेरिस्टेमेटिक रहेगा, कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। यहां पे प्रोकैम्बियम सेल कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। So this is the reason why secondary growth is taking place only in dicot and gymnosperm, why it is not take place in pteridophyta and monopod. Now let us deal more detail about the secondary growth in dicot and gymnosperm. ये डिस्कशन ऊपर ले लेते हैं। वस्कुलर कैम्बियम सेल जो जाइलेम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है उसे रे इनिशियल भी कह सकते हैं। देखिए अगेन दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम।
दिस इज सपोज एंडोडर्मिस। ये है आपका वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल, ऊपर है फ्लोएम और नीचे है जाइलम। ठीक है, दिस इज सेकंड वस्कुलर बंडल, सेंटर फेसिंग जाइलम एंड पेरिफेरल इज ऑलवेज फ्लोएम। थर्ड वस्कुलर बंडल में भी इसी तरह सेंट्रली लोकेटेड और सेंटर फेसिंग जाइलम एंड पेरिफेरल फ्लोएम। दिस वस्कुलर बंडल also having the central xylem and peripheral phloem. So in between xylem and phloem, the meristematic cell is called as intrafascicular cambium. This intrafascicular cambium cell is developed from the ray initial cell. ये एक नया पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सेल इज आल्सो कॉल्ड एज रे इनिशियल सेल। नाउ सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द वस्कुलर बंडल। ये एक वस्कुलर बंडल, दिस इज सेकंड वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बाहर यहां पे एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। दिस मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड इन रेडियल डायरेक्शन, intrafascicular divide longitudinally, and outside the vascular bundle this meristematic cell divide radially। तो एक longitudinal division और एक radial division। जो सेल रेडियल डिवीजन शो करेगा वस्कुलर बंडल के बाहर है, इसे कहा जाएगा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। तो रेडियल डिवीजन मींस साइड वाइज डिवीजन, so it will get divided into two daughter cell. Again division continue and new cells are continuously forming. ये new cell अपनी स्ट्रिप को इंक्रीज करते करते यहां पर भी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, कंटिन्यूअस डिवाइड होते होते एक स्ट्रिप ऑफ सेल तैयार किया। इस स्ट्रिप ऑफ सेल को नाम दिया जाएगा इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। तो कैम्बियम दो टाइप की है, इंट्राफेसिक्यूलर और ये इंटरफेसिक्यूलर। यहां पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, फ्यूजिफॉर्म मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होता जाएगा और स्ट्रिप ऑफ सेल बनाएगा, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द सेल, एंड दिस सेल ज्वाइन द इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। तो इस तरह से इंट्राफेसिक्यूलर और इंटरफेसिक्यूलर का कंप्लीटली एक रिंग बन गया, एंड दिस कंप्लीट रिंग इज नाउ नोन एज वस्कुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट रिंग का नाम होता है। इस रिंग में दो पार्ट हैं, वस्कुलर बंडल के दरमियान इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, वस्कुलर बंडल के बाहर इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल से डेवलप होता है और इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम रे इनिशियल मेरिस्टेमेटिक सेल से डेवलप होता है। सो दिस कैम्बियम रिंग शो इट्स एक्टिविटी सीजन बाय सीजन एंड कंटिन्यूअसली द सर्कमफरेंस ऑफ दिस कैम्बियम इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई द डायमीटर ऑफ एंटायर स्टेम इज इंक्रीजेस। जब कैम्बियम का डायमीटर या कैम्बियम का सर्कमफरेंस बढ़ेगा तो पेरिसाइकल सेल बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, एंडोडर्मिस बाहर शिफ्ट होगी, कॉर्टेक्स भी एक्सपांड होगा, एंडोडर्मिस भी एक्सपांड होगी, जिसकी वजह से स्टेम का डायमीटर बढ़ेगा और स्टेम के डायमीटर के बढ़ने को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज टेक्स प्लेस बाय द वस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एक और कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है, बट वो कैम्बियम कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है, एंड दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम स्टडी करने के लिए अब हम इस स्टीलर रीजन को रिड्यूस कर देंगे और मेन फोकस और मैग्निफिकेशन देंगे कॉर्टिकल रीजन में,
ताकि कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। So let us consider again the diagram of transverse section of dicot stem. In this dicot stem, the outermost layer represent the epidermis. Below the epidermis, the parenchymatous region is known as cortex. Inside the cortex, this is endodermis. अब हमने एंडोडर्मिस को बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया क्योंकि अंदर का जो मस्कुलर रीजन था वो हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हमको मेन फोकस देना है कॉर्टेक्स में। तो इन द कॉर्टेक्स वन मोर रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज पासिंग एंड दिस रिंग कंसिस्टिंग ऑन टू लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। टू लेयर्स, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज सेकंड लेयर। The cells are rectangular in nature and these cells are made up of very thin, that is primary cellulosic cell wall, and cells are living. कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल लिविंग सेल होता है। हर मेरिस्टेमेटिक सेल में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। वो मेरिस्टेमेटिक सेल चाहे वस्कुलर कैम्बियम हो या फिर कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम सेल and cork cambium cells are also living cell. They contain protoplasm and thin primary cell wall. So these two meristematic layers of the cell are known as phallogyne. Phallogyne का दूसरा नाम है cork cambium. These cork cambium are made up of two layers of cell. These cork cambium cells undergo longitudinal division or periclinal division. As a result of periclinal division, this layer produces the new cell or they cut off the new cell in both direction, outer direction as well as in the lower direction. So outer new cells are coated by suberin. And this outer layer of cells are impervious to water. बीच में कौन सी लेयर्स होगी? फैलोजिन की। ये दोनों भी फर्स्ट सेकंड फैलोजिन ने बाहर की साइड में जो न्यू सेल प्रोड्यूस किए हैं, दिस आउटर लेयर ऑफ सेल आर नोन एज phloem. phloem is also called as cork. तो अल्टरनेट नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। फैलोजिन अपने इनर साइड में नए सेल प्रोड्यूस करेगा। These new cells are again larger in size, made up of thin cell wall and parenchymatous. These lower layers of cell are known as phalloderm. Phalloderm is also called as secondary cortex. तो देखिए अब हमारे पास में तीन टर्म्स हो गई हैं। फैलोजिन यानी कि कॉर्क कैम्बियम जिसने आउटर और इनर लेयर्स को प्रोड्यूस किया। आउटर लेयर आर phloem which are also called as cork. Inner layer are phalloderm which are also called as secondary cortex. Secondary cortex is another name of phalloderm. Cork is another name of phloem and cork cambium is another name of phallogene. अब ये तीनों भी लेयर्स यानी phloem, phallogene और phalloderm, इन तीनों को कॉमनली और कलेक्टिवली एक टर्म दी गई। वो टर्म है पेरिडर्म। याद रखिएगा पेरिडर्म। सो पेरिडर्म कंस्टिट्यूट phloem, phloem एंड phalloderm. phloem सेल्स की प्रॉपर्टी याद रखिएगा। phloem cells are thin wall cells and these cells are coated by suberin material, and due to suberin the cells of phloem become impervious to water. यानी वाटर मॉलिक्यूल ये phloem लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से phloderm की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि phloderms are thin walled parenchyma cells. parenchyma
काइमा सेल्स। सो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि देखिए कि जब फेलोजिन आउटर और इनर लेयर को प्रोड्यूस करेगा तो ओल्ड सेल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा आउटर साइड में। आउटर साइड में डिस्प्लेस होगा तो एपिडर्मिस को भी एक्सपांड होना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली डायमीटर ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस। इंक्रीज इन डायमीटर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय कभी कभी क्या होता है कि आउटर कॉर्टेक्स जो पहले से सेल प्रेजेंट थे वो एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एंड दिस लूजली अरेंज पैरेन्काइमस सेल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी सेल्स। कॉम्प्लीमेंटरी सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल ने एपिडर्मिस को ब्रेक डाउन कर दिया तो एक नैरो ओपनिंग फॉर्म हो गई। इस नैरो ओपनिंग को कहा जाता है लेंटिसेल्स, एंड लेंटिसेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर gaseous exchange in very small amount. This is occurring in case of woody stem.